हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम को किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया था, बल्कि कई सारे देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सिस्टम को बनाया था। और इससे हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को करते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए उनका नामकरण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए इस सिस्टम को बनाया गया। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले कार्बन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर इसमें हम धीरे धीरे IUPAC सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने परिभाषा को लिखा है कार्बन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन रसायन कहलाती है। अब कार्बन के बारे में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने इसमें हर चीज़ इसमें लिख दी है। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है 6C12। नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर होता है परमाणु भार। उसके बाद कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है इसको हम Ne से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्रोटॉन यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं Np से, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होती है। और न्यूट्रॉन इसे हम डिनोट करते हैं Nn से। परमाणु भार 12। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका 2,4, या फिर अगर हम SPDF में देखें तो 1s2 2s2 और कार्बन क्या है, एक अधातु है। और कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट व C60 फ्लोरीन। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट व C60 फ्लोरीन, ये इसके अपर रूप हैं। मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। अब ये क्यों बनाता है सहसंयोजी बंध, उस पर हम चर्चा करते हैं। कार्बन का अष्टक पूर्ण करना। कार्बन का अष्टक पूर्ण करना, इससे हमें पता पड़ेगा कि ये कार्बन जो है सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है। आप देखेंगे और समझ भी पाएंगे कार्बन क्यों बनाता है सहसंयोजी बंध। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है 2,4, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 2,4। अब ये जो 4 हैं ये इसके वाहितम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इसमें बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन इसमें रह जाएंगे 6। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश बराबर लेकिन विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 6 जब हो जाएंगे, यदि इसमें अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 10 और प्रोटॉन हो जाएंगे 6। तो अब 6 प्रोटॉन जो हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये भी चीज़ हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच आकर्षण बल है, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन है 6, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही संभाल सकता है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन है 6, तो 6 प्रोटॉन जो हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पाएंगे। तो ये तरीका भी नहीं हो सकता।
इधर देखते हैं, यदि इसमें से ये बाह्यतम कोष के 4 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएं, तो प्रोटॉन बचे इसमें 6 और इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें 2। और आपको पता है कि परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि असंभव है क्योंकि हम इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि असंभव है। तो यानी कि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो यह है कि निकलेंगे नहीं, और यदि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हैं तो यहाँ पर फिर हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसीलिए हमारा ये तरीका भी नहीं हो सकता। तो ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 आकर के स्टेप पूरा कर सकते हैं और ना ही इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जाकर के स्टेप पूरा कर सकते हैं। तो फिर स्टेप पूरा होगा कैसे? इसीलिए कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ या कार्बन कार्बन के साथ ये बनाता है सहसंयोजी बंध। इसीलिए यहाँ पर नोट में लिखा है कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यानी IUPAC नामकरण की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका एक भी नाम गलत नहीं हो सकता, और बहुत ही आसान तरीके से। ये कुछ कार्बन की कुछ फंडामेंटल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि कार्बन रसायन की परिभाषा क्या है, कार्बन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। यदि आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको अभी सेट कर देता हूं। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूले के साथ, जिसकी सहायता से आप किसी भी कार्बनिक यौग का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। यदि आप IUPAC सिस्टम अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।